वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ हैं अली नूर और मंदाना, जो उनका बेटर हाफ हैं और बहुत ही खूबसूरत हाफ हैं एक्चुअली। शी इज सच अ लवली ह्यूमन बीइंग। अच्छा अली नूर, हमने सब टीम अप कर दिया। अली नूर, हाँ टीम अप बिल्कुल। ये बताएं मुझे, आपकी अम्मी ने क्या कहा, मैं आपको बता दूँ। कहा ये था, मैंने बताया मैं कि जी दोनों में से किसकी परफॉर्मेंसेस आपको ज़्यादा अच्छी लगती, कौन अच्छा ज़्यादा गाते हैं। तो उन्होंने कहा, बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने बैलेंस किया। उन्होंने कहा मेलोडियस आवाज़ तो हमज़ा की है, मगर जिस वक्त अली नूर गाता है ना, तो उसकी जो माइंड के अंदर जो थॉट्स होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उसकी आवाज़ जो है। तो कहने का मकसद ये था कि अली हमज़ा उन्हें ज़्यादा पसंद है। बॉटम लाइन ये थी। मुझे ये बात पता थी डे वन से। So you don't feel jealous or anything like that? अच्छा एक बात उन्होंने कल कही और उसको मुझे ज़्यादा पूछने का मौका नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अली हमज़ा जो था ना, वो बचपन से बड़ा डेयर डेविल था, तो मुझे उसका बचा के रखना था। तो you a शरीफ काइंड ऑफ अ पर्सन, मतलब बिल्कुल सोबर सा शरीफ। अच्छा जी, हमारे साथ वो जो थोड़े शरारती Hamza is. I'm dangerous in other ways, but I'm वैसे. Hamza is more like adventurous. Adventurous. He's not. He's very cautious. Really? He's very cautious. बस are you one of those people जो prim and proper होते हैं कि अच्छा बस रख रखाव और ये रख रखाव बहुत जरूरी है। अच्छा, कौन सा रख रखाव? लोगों के साथ नहीं, रख रखाव तो करते हो। और तुम्हारा वो कि नहीं, मतलब कोई बंदा अगर बाहर आ गया है तो उसे वेट नहीं कराना। He is very proper about it. I think it's good. अच्छा जी, इस वक्त वो जो आपकी जिंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं, एक तो आपकी बच्ची की माँ और एक आपकी अपनी माँ। तो बच्ची की माँ तो आपके साथ हैं, मीरा की माँ हमारे साथ लाइन के ऊपर। अम्मा बचाओ। प्यारी सोनी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी बस संजना अभी भी मेरे पास आई थी और वो यहीं पे खड़ी हुई है मेरे पास। हेलो संजो। संजना इधर आओ, जल्दी से आओ, बात करो। अच्छा, ये इनका एयर टाइम में कैसे लगता है? हम ऑन एयर। ज़रा साहिबा कैसी हैं आप? वी आर मिसिंग यू हियर। हाउ आर यू? रोज थैंक यू वेरी मच। आप कैसी हैं? आई होप आपका कल प्रोग्राम मैंने खराब नहीं किया। ओह माय गॉड, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? आपकी शिकायतें ही कर रही थी अभी। इट वाज अच्छा, बिल्कुल आपकी आने से तो जो रौनक, और बार-बार मैं यही कह रही थी दैट आई वाज रियली ऑनर्ड टू हैव यू। इट वाज सो मच फन। सुन के मैं और रिफ्रेश हो गई और बहुत मजा। मैं इंशाल्लाह आपसे मुलाकातें अब रहेंगी, आपको तंग करूंगी मैं आपसे। इंशाल्लाह। पूछना ये है मुझे कि ये उस वक्त से बैठे हुए अली नूर यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा बच्चा, और वो मंदाना कही थी कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छी बेटी बनने की, और अब रियलाइज मैंने किया है कि माएँ कितनी अहम। तो ये कह रहे थे मैं तो हुई अच्छा, मैं तो हुई अच्छा। तो मैंने कहा जरा आपसे कॉल करके पूछें कि वाकई इतने अच्छे हैं जितना ये बोल रहे हैं, या बस ऐसे ही? मैं बेसिकली कहना चाह रहा था कि मैं अपने पेरेंट्स से ऑब्सेस्ड हूँ। ऑब्सेस्ड हो? अच्छा नहीं, लेकिन ये मैं उरूज कल भी मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन हम सब बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट हैं जो इनके अब्बा है। वो जो असल जो सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है, हम ना कि सिर्फ हमारे लिए, अपने बहुओं के लिए, अपनी पोती को बेहद चाहते, चाहत से वो जिस तरह से सबको इकट्ठा रखते हैं ना, और अपना एक वो प्रिंसिपल्स पे जो जिंदगी गुजारने का उनका अपना एक तरीका है, तो उनको वो ये नहीं लगता कि उनको करना पड़ता, वो उनका एक नेचुरल है उनके लिए। बिल्कुल। तो उसके बेसिक वो फोर्स है जो हम सबको इकट्ठा रख रहे हैं, और हम सब उनसे एक वाकई वो एक ताकत की शक्ल में। तो इसलिए जाहिर है वो चाहत और वो सब चीजें मतलब एक तरीका ही बन जाता है ना एक जिंदगी गुजारने का। बिल्कुल, वे ऑफ लाइफ हो जाता है। अब इंशाल्लाह किसी दिन हम आपकी पूरी फैमिली, जिसमें अली हमजा, उनकी मिसेस मंदाना, अली नूर, अली काजिम साहब जो आपके हस्बैंड, बहुत ज्यादा हाई फील होगी आपको, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली संजना को बुलाना बहुत जरूरी है। संजना इज अ बोर्न एक्ट्रेस। देखिए वो जब वो जहाँ लोग उनको मिलते हैं, वहाँ पे आप देखिए कि वो फिर वो किस तरह से उनके हिसाब से अपने आप को पूरा वो जिंदगी अपने उनके साथ रिलेट करती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे। अच्छा संजना से मेरी मुलाकात तो है, मगर वो बड़ी बुरे वाले मूड में थी जिस वक्त वी वर ट्रैवलिंग टुगेदर। अच्छा जी, आपने कोक स्टूडियो किया, और एक वैसे तो बहुत सारी 2-3 दफा आपने उसके अंदर परफॉर्मेंसेस दी। अब दिस इज द 4th सीजन। आर यू डूइंग समथिंग दिस टाइम?
No, I'm not. I think you should give other people chance to do. Because दो दफा अच्छा होर भी नीवा हो was amazing और होर भी नीवा हो में your parents, your mother was also there and it was a beautiful experience. कैसा रहा करने का जो experience था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस. इनफैक्ट द आयरनी इज कि वी डिड अ सॉन्ग विद अब्बा एज वेल, बट दैट कुडंट गो बिकॉज़ वो बहुत उनके आई थिंक ओवरली वो गाने सिंक्रोनाइज नहीं हो सका था. नहीं, वो बहुत सारे गाने उन्होंने रिकॉर्ड कर लिए थे. हमारे भी काफी उन्होंने काट दिए एक्चुअली, because we played a lot of songs. I think they had a lot of tracks last year, तो उनको उन्हें adjust करना था. But it was like a dream come true. हमजा की शादी थी, उसके अगले दिन ही हम परफॉर्मेंस करने चले गए. अच्छा. और तो हमजा की बेगम was lucky that way. हाँ, she was there and she actually मंदाना couldn't make it because संजना got because शादी का इवेंट और वो फिर लाहौर में फिर इस्लामाबाद में शादी उस लॉट. हाँ, और फिर वो इतना हेक्टिक हो गया बच्चों के लिए तो becomes too much. सही. तो फिर संजना got unwell तो फिर वो कोक was like वलीमे की अगले दिन सुबह को ये लोग कराची जा रहे थे. अच्छा. And she was not well. सारी रात बेचारी upset. It was a great experience though, working with my parents. I'm going to अब हम और recordings कर रहे हैं अब्बा के साथ जो वहाँ पे किए थे. कुछ गालिब की गज़लें हैं वगैरह. मेरे लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है because जिस किस्म का म्यूजिक मैं करता आ रहा हूँ उससे बिल्कुल हटके है. और अच्छा, I heard you sing classical also. No, absolutely. Really? तो मुझे गलत न्यूज़ पहुँची थी. बिल्कुल गलत नहीं. मगर most probably वो एक वो जो फ्यूजन का जो नहीं हम I'll tell you, शायद अम्मा ने आपको बताया होगा कि अम्मा का तो जो अप्रोच है क्लासिकल म्यूजिक पे या जो इंस्टीट्यूट जहाँ पे सागर वीणा बना है वो तो बिल्कुल हटके अप्रोच है म्यूजिक की तरह. वो क्लासिकल तो कहना ना भी उसको सही नहीं होगा बिकॉज वो जो हम समझते हैं क्लासिकल, जो पब्लिक क्लासिकल म्यूजिक समझती है उससे तो बिल्कुल हटके है. तो क्या कहलाएगा फिर वो? उसका नाम रजा ने रखा है, उसका नाम संजन संगीत है. अच्छा, यू ऑल कॉल रजा इज योर दादा राइट? नाना. हाँ. तो आप सारे उनको रजा रजा के नाम से कहते बिकॉज येस्टरडे व्हेन योर मदर वाज हियर शी वाज कॉलिंग रजा और रजा. मैंने कहा रजा, अब आई वाज लाइक कि तो उनके फादर है. वो रजा जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं करते कि उनसे कोई रिश्ता जोड़ा जाए. वो कहते हैं ना अम्मा तो उनको तुम कह के बुलाती हैं. अच्छा. और हम भी उनको नाम से बुलाते हैं, संजना भी उनको नाम से बुलाती है. अच्छा. और ये उनका रूल था. उन्होंने कहा भी रिश्ते अगर इस तरह से नहीं बनते, रिश्ते उसके बहुत बियॉन्ड बनते हैं. क्या बात है कि ये सोच देखे ना, ये तो जाहिर बात है मेरी आधे से ज्यादा आइडिया तो वैसे ही सेकंड हैंड है. वही बात है कि जब नाना की बातें जो है ना सारी सेकंड है. Now I know where they come from. I have to meet Raza. No, I'll call him Raza myself. I should call him Raza ना. मैंने अंकल कह दिया, उन्होंने कहा ये क्या नाम है. अच्छा, तीसरी एल्बम के ऊपर काम हो रहा है आजकल और अब आप रीयूनाइट हो गए दोबारा से. नूरी जो है जिसमें पिंटू गम्बी है ना, गम्बी राइट, और दूसरे जो हैं अली जाफरी राइट, एंड ऑफ कोर्स यू एंड अली हमजा. कैसा एक्सपीरियंस है इतने अरसे के बाद दोबारा से रीयूनाइट होना? और आई हैव हर्ड कि 6 मई को आप लोगों का कोई गिग भी हुआ था. हाउ वाज द एक्सपीरियंस? कैसा रहा काफ़ी अरसे के बाद इकट्ठे परफॉर्म करना? नहीं, एक्चुअली बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कोई आप कहीं जैसे कोई छुट्टी पे चले जाएं या कुछ हो जाए और आप बिल्कुल बेसिकली सॉर्ट ऑफ यू नो मतलब बिल्कुल ही वैसा लगा जैसे पहले लगता था. एक इतना सा भी फर्क महसूस नहीं हुआ. आई थिंक हम लोगों का जो रीज़न वाई वी हैव रीयूनाइटेड इज बिकॉज हम लोगों का अलहदा रहना एबनॉर्मल था. हमारा इकट्ठे ना रहना एक एबनॉर्मल चीज़ थी. तो वो जो टाइम जब आप लोग इकट्ठे नहीं थे तो बड़ा खला सा पैदा हो जाता ना एक. हाँ, वो उसका एहसास अब होता है. अब उसका एहसास होता है कि जैसे मतलब यू नो जैसे आपकी कोई फैमिली एक अजीब सी डिस्टर्ब हुई, जैसे आपको कोई बहन भाई गए हो बाहर अमेरिका पढ़ने और समथिंग लाइक दैट एंड दे जस्ट कम बैक एंड लाइक ओके नाउ इट्स नॉर्मल. वो वाली फीलिंग ज़्यादा है. तो और कोई मतलब कोई इसमें बड़ी कई दफ़ा इतना खूबसूरत कनेक्शन बन जाता है लोगों का कि हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ बन जाते हैं और इतने कनेक्टेड होते हैं कि वो फिर जब अलहदा होते हैं तो वो उस वक्त शायद आपको थोड़ा गुस्सा भी आता है कि यार व्हाई यू हैव टू गो. मगर हर किसी की मजबूरियां बीच में ज़ाहिर है, पढ़ाइयाँ भी होती हैं, डिफरेंट रीजंस होते हैं. यू कांट एक्चुअली फाइट विद ऑल दैट, बट डीप डाउन इनसाइड योर हार्ट यू आर हर्ट एंड ऑल दैट. अच्छा जी, ये ज़ाहिर है अपने करते होंगे, प्रैक्टिस करते होंगे, जैमिंग सेशंस होते होंगे और सारा. Do you think मैं कह रही थी, are you happy with it? He gives you time, proper time होता है या अब वो वक्त आ गया, स्टेज आ गई है कि he doesn't give time, it's better? नहीं, I guess I don't know, मुझे नहीं लगता कि कभी भी वो टाइम आएगा कि will not give me time.
बट आई गेस निकाल ही लेते हैं, वी जस्ट मैनेज, वी डू थिंग्स मे बी, और आई डोंट नो, मे बी यू कांट से कि इट्स नाउ वी आर फिगरिंग आउट कि क्वालिटी टाइम कैसे गुजारा जा सकता है एक दूसरे के साथ, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप साथ काम कर रहे होते हैं तो स्ट्रेसेस आपके एक जैसे हो जाते हैं, देयर फाइट्स एंड देयर रीजंस टू हैव कॉन्फ्लिक्ट्स, बट आई थिंक जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने अब रियलाइज़ किया है वो ये है कि now because there is another person in our lives like Sanjana, right, तो अब हम तीनों को when she is going to grow up she will require herself कि वो अब्बा के साथ टाइम स्पेंड करे या मेरे साथ टाइम स्पेंड, तो फिर आई थिंक हमें ऐसे 3 लोगों के यूनिट के तौर पे then we will have to take out some quality time with each other, right, because we will have to do things that she can do with us, right. तो वो I think that is very important, और वही बात है कि I agree with you, क्वालिटी टाइम का साथ गुजारना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्वालिटी टाइम डिफाइन होना पड़ेगा, वो अभी हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्वालिटी टाइम ठीक है। चले हम ब्रेक में कोशिश करते हैं इसको फिगर आउट करने की, इतनी जल्दी अगर हो सका, वैसे तो मेरा ख्याल है अगर 6 सालों में नहीं हो सका तो ब्रेक जरा टाइम कम है, यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम अली नूर से ये पूछेंगे कि ये जाहिर है मैनेज भी करती हैं इनको और वाइफ तो हैं ही, मगर ज़्यादा बेहतर रोल कौन सा है इनका, बेहतर तरीके से क्या ये निभाती हैं और मंदाना के आगे क्या प्रोजेक्ट्स एंड व्हाट शी इज डूइंग दीज डेज, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दैट आफ्टर दिस ब्रेक।